बिल्कुल, सत्ता उनकी है, आमदार उनके हैं, बिल्कुल, सीधी सी बात है, उनके ही प्रेशर में काम हो रहा है। एक ही महीने में निर्णय लेके उनको क्रेडिट पत्र दिया जाता है, तो आयुक्त को, आमदार हितेंद्र ठाकुर को भी लेटर लिखना चाहिए। उनकी उनकी पहली मांगनी है ये तो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका की कार्यशैली कुछ ऐसी है कि महानगर पालिका अगर अच्छा भी करने जाए तो एक नया विवाद पैदा हो जाता है, नए विवाद को जन्म दे दिया जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि महानगर पालिका हाल ही में एक निर्णय पास किया है, पारित किया है कि 1 जून से महानगर पालिका परिवहन सेवा की बसों में महिलाओं को 50% की छूट दी जानी है। तो इस निर्णय पर कहीं ना कहीं अब विवाद होते दिखाई दे रहा है। इस निर्णय पर विवाद ऐसा है कि ये निर्णय में महानगर पालिका आयुक्त ने जो पत्र निकाला उसमें उन्होंने मेंशन किया कि इस पूरे जो इस आशय की एक मांगनी है उसका पत्र दिया था वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित ने, और उनके पत्र पर महानगर पालिका ने यह कदम उठाते हुए महिलाओं को 50% छूट देने का ऐलान किया, ऐसा उन्होंने उसमें मेंशन किया। लेकिन अब ये सामने निकल कर आया कि बहुजन विकास आघाड़ी के तत्कालीन विधायक, बहुजन विकास आघाड़ी नेता हितेंद्र ठाकुर ने 2024 में ऐसी मांगनी का पहले ही पत्र महानगर पालिका को दिया हुआ था। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से भी, कांग्रेस पार्टी के रामदास वाघमारे, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे उसी दिन एक पोस्ट डाली थी। उन्होंने कहा था इस तरह का मांगनी हमने भी किया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आयुक्त ने इनका नाम क्यों लिखा? अब इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी के पदाधिकारी हरीश पुरोहित हैं। जानते हैं इनका क्या कहना है। हरीश जी नमस्कार। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे? महानगर पालिका ने अभी जो महिलाओं को छूट की ऐलान किया है, तो बहुजन विकास आघाड़ी विरोध जाहिर तौर पर भले ही नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दबी आवाज में बहुजन विकास आघाड़ी ये बोल रही है कि ये गलत हो रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? गलत हो रहा है इसका मतलब ये है कि 2024 में ही हमारे जो उस टाइम के विधायक लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, उन्होंने महानगर पालिका और शासन दोनों को ही पत्र दिया था इस चीज़ का, और इस चीज़ की मांगनी ऑलरेडी 2024 में पहले महीने जनवरी में 25/1/2024 को ये मांगनी आयुक्त कार्यालय और शासन दोनों में की गई है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि एक ही महीने में एक नए विधायक आते हैं, वो उनको पत्र देते हैं, मांगनी करते हैं, और एक ही महीने में आयुक्त महोदय उस पे निर्णय लेके उनके ऊपर उनके क्रेडिट लेकर उनको लेटर हेड पे खुला लिख कर देते हैं कि हाँ आपकी मांगनी पे हम ये निर्णय लेकर हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी जिस पे मांगनी हुई है पहले उनका तो क्या है, उनको तो दो पहले, उनके ऊपर क्या निर्णय लिया आयुक्त ने? उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये काम? क्यों लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर के लेटर पे भी तो है, उनका क्यों नहीं नाम लिखा? आपकी आपत्ति क्या है? हमारी आपत्ति यही है कि या तो आयुक्त किसी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं, या तो फिर उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि ताकि उनके ही काम फटाफट हो रहे हैं। तो ये पक्षपाती हो रही है खुली खुली। आप सीधे तौर पर नाम लिए बगैर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आयुक्त का कार्यशैली वो बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में काम। बिल्कुल, सत्ता उनकी है, आमदार उनके है, बिल्कुल, सीधी सी बात है, उनके ही प्रेशर में काम हो रहा है। एक ही महीने में निर्णय लेके उनको क्रेडिट पत्र दिया जाता है, तो आयुक्त को, आमदार हितेंद्र ठाकुर को भी लेटर लिखना चाहिए। उनकी पहली मांगनी है ये तो। इन हरीश पुरोहित ने अपनी बात रखी है अभी। अब एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर ने जो मांग की थी, उस मांग में कहीं ना कहीं उन्होंने दूरदृष्टि अपनाई थी, और उसमें उन्होंने शासन से ये पत्र व्यवहार किया, जिसमें उन्होंने पहले शासन को लिखा महिलाओं को 50% छूट देने के लिए आप ग्रांट दे दीजिए, आप अपनी तरफ से योजना लागू कीजिए, हमें ग्रांट दीजिए ताकि हमारे पर बोझ न पड़े। तो हितेंद्र ठाकुर ने कहीं ना कहीं महानगर पालिका का ये फायदा देखने की कोशिश की कि महानगर पालिका को अगर शासन से ग्रांट मिलता है तो महानगर पालिका के बजट पर इसका इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो उन्होंने वही पत्र आयुक्त को भी दिया। दोनों को पत्र दिए जाने के बावजूद आयुक्त ने हितेंद्र ठाकुर के उस पत्र का क्या किया, उनको रिप्लाई दिया नहीं दिया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि महानगर पालिका प्रशासन का ऐसा कहना है कि उनका जो मांगनी था उस पर हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा भी था, और वो सब चीज़ चल रही थी। अभी की विधायक का ये कहना था कि वहाँ से जब ग्रांट आएगा तब आएगा, आप अभी त्वरित छूट दे दो, तो हमने उनकी ये मांगनी कबूल की।
तो उनकी ये मांगनी कबूल करने के बाद अभी की वर्तमान विधायक की ये मांगनी कबूल की, तो इसका अवसर महानगर पालिका के अपने बजट पर पड़ेगा। महानगर पालिका के अपने खाते से महानगर पालिका को पैसा उन सभी छूट का जो पैसा बनता है वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर को चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए एक दिन में 1000 महिलाएं प्रवास करती है और कम से कम एक टिकट का 10 रुपया भी शुल्क है, उसमें आधा शुल्क महिलाएं भरेगी और आधा शुल्क महानगर पालिका अपने पास से भरेगी, तो 5000 रुपये। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 1000 महिलाएं प्रवास करती है, उस परिस्थिति में वसई विरार की पॉपुलेशन 25 लाख है। अब ऐसे में जो 5000 रुपया एक दिन का महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर को देगी, महीने का 1.5 लाख रुपया होता है, साल का कितना होता है। अब इसको आप खाली मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने कम से कम आंकड़ा बताया, ये आंकड़ा बढ़ के कितना जाता है। अगर ये 1000 वाला 1 लाख तक जाता है तो महानगर पालिका के अपने जो फंड है उसके ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। और बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने जो मांगनी की थी वो कितना दूरगामी था। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने एक नए विवाद को जन्म दिया है। भले ही महानगर पालिका ने महिलाओं को छूट का ऐलान किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से अकेले श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित के नाम का जिक्र कर पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर की जो बात है, मांगनी है, उसको दरकिनार करने की बात जाहिर कर दी है। इससे पहले एक बार मामला हुआ था 15 अगस्त 2023 में। उस दिन भरे दरबार में आयुक्त की कार्यशैली से नाराज होकर विधायक हितेंद्र ठाकुर ने, तब विधायक थे, उन्होंने आयुक्त को खरी खोटी सुनाई थी और उस पर काफी बवाल हुआ था। बाद में जब मीडिया ने इसका स्पष्टीकरण मांगा था विधायक हितेंद्र ठाकुर से कि आपने आयुक्त को इस तरह से क्यों कहा, तो विधायक हितेंद्र ठाकुर ने साफ शब्दों में एक बात कही थी कि वो जो वीडियो दिखाया गया वो काफी कम है, वो ट्रेलर था, पिक्चर काफी लंबी थी और उस पिक्चर में आयुक्त को जो कोई सवाल पूछो वो इधर या उधर, इसके उधर उसके उधर, इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डालने का काम कर रहे थे। इसके लिए आखिरकार मैं जनप्रतिनिधि हूं, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आयुक्त को वो बातें कही। तो कहीं ना कहीं ये आयुक्त की जो कार्यशैली है वाकई में बहुत ही ज्यादा संदेहजनक है। आयुक्त जब से आए हैं इनकी कार्यशैली काफी अलग ढंग की रही है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।